तो अब स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, जैसे हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, इस ट्रायंगल के किन्हीं भी टू साइड्स का मिड पॉइंट लेना है। तो हमने ए बी का मिड पॉइंट लिया ई और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो एफ है। तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इसका मतलब कि ए से ई और बी से ई दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इस केस में होता क्या है कि मान लो कि कोई ट्रायंगल है, इनके किन्हीं भी टू साइड्स का अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं और मिड पॉइंट से जब ये लाइन ड्रॉ किया हमने ई एफ, जो ई एफ होता है वो बी सी के पैरेलल होता है। ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ जो होता है बी सी का हाफ भी होता है। मतलब कि ई एफ बी सी का हाफ होता है, इसका मतलब कि बी सी जो होगा ई एफ का डबल हो जाएगा। मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो थ्योरम क्या है ना, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एक लाइन हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। कहाँ पे, ट्रायंगल पे, जो कि कैसे मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, यानी ए बी और ए सी का मिड पॉइंट हमने क्या लिया ई एंड एफ। यहाँ से जब लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा थर्ड वाले के, यानी इन दोनों का तो ये हमने मिड पॉइंट लिया, तो थर्ड वाला साइड क्या है, बी सी। तो बी सी की क्या होगा, ये पैरेलल होगा और साथ में बी सी का हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों लिखा है थ्योरम, जब इसको हम प्रूव करें दोनों एक साथ प्रूव हो जाएगा। तो गिवन क्या है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ई एंड एफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें कि ई एंड एफ क्या मिड पॉइंट है, ए बी और ए सी का, ट्रायंगल ए बी सी के ए बी और ए सी के साइड्स का। और हमें प्रूव क्या करना है कि ई एफ जो है बी सी के पैरेलल हो और ई एफ जो है बी सी का हाफ हो। ठीक, तो ये हमने पहले गिवन लिख दिया, क्या प्रूव करना है वो हमने लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, वो सेम डायग्राम है ए बी सी, जो गिवन है उसको तो हम ड्रॉ करेंगे। तो एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ई एफ को हमें ज्वाइन करना है। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, सी से यहाँ पे एक्स ले सकते हैं, सी से एक्स एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ए बी के पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन, यानी दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक, उसके बाद से हमने ई एफ को थोड़ा एक्सटेंड किया है, जो हमने सी एक्स लाइन ड्रॉ किया है उस पर इंटरसेक्ट करे डी पे। तो इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया है। नाउ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी, एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि ए बी की क्या हो, पैरेलल हो फ्रॉम सी, कहाँ से, सी से, एंड एक्सटेंड करना है ई एफ को कहाँ पे, पैरेलल लाइन पे, जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है उसको एक्सटेंड करना है ई एफ, जो कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पे। अब प्रूफ में स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ ए बी पैरेलल टू सी एक्स या सी डी बोल सकते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ई डी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। जब ई डी ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों क्या होगा, अल्टरनेट हो जाएगा। क्योंकि पढ़े हम लोग कि टू लाइन्स पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 3 एंगल 4 क्या है, वह इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अब क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ई एफ ई ले रहे हैं और सी एफ डी, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इनको कॉन्ग्रेट कर रहे हैं। तो देखो एंगल 1 जो है एंगल 2, इस वाले ट्रायंगल में देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, हमने जस्ट प्रूव किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट हो गया एंगल, और ये उसके बाद देखो ये वाली ए एफ जो है और सी एफ, यानी इस वाले ट्रायंगल में ये साइड ए एफ आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है सी एफ। दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हो जाएगा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो
एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ लिख देंगे क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, जस्ट हमने प्रूव किया, 3 इज इक्वल है 4 के, और ए एफ जो है इक्वल है सी एफ के, क्योंकि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो देन ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एफ बाई एंगल साइड रूल से। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए ई जो है सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो ए ई इज इक्वल टू सी डी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए ई इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी से। ए ई सी डी के इक्वल है और ए ई बी ई के भी इक्वल है, क्योंकि ए ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो ए ई इज इक्वल टू बी ई, ठीक है, ए ई इज इक्वल टू बी ई। देखो ए ई सी डी के भी इक्वल है, ए ई बी ई के इक्वल है, तो सी डी और बी ई भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो बी ई और सी डी, तो अगर क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई देखते हैं तो बी सी डी ई में ये वाली लाइन क्या है, पहले से पैरेलल थी, क्योंकि ये लाइंस पूरी पैरेलल है, तो ये भी क्या है, पैरेलल होंगी। तो ये पैरेलल भी हो गया और साथ में ये इक्वल भी हो गया। तो हमने पढ़ाया था इसका पहले कि अनदर कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटर बी पैरेललोग्राम, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल है पैरेलल देन क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें एक पेयर क्या हो रहा है, साइड अपोजिट साइड क्या हो रहा है, पैरेलल भी हो गया और साथ में इक्वल भी हो गया। तो इसका मतलब कि बी सी डी ई क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि नाउ इन क्वाड्रिलेटर बी सी डी एफ, बी सी डी एफ, बी ई इक्वल टू सी डी एंड बी ई पैरेलल टू सी डी। तो a quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite side is parallel and equal। तो बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो जब बी सी डी ई पैरेललोग्राम हो गया तो बी सी और डी ई ये भी दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि इन पैरेललोग्राम बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये तो इसका फॉर्मूला है, ये है कि हाँ हमने इसका कंडीशन है, ये है कि हमने इसके एक पेयर से इसको पैरेललोग्राम जब प्रूव किया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। तो बी सी पैरेलल टू ई डी एंड बी सी इज इक्वल टू ई डी। तो जब ये पूरा बी सी ई डी के पैरेलल है तो बी सी ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगा। तो बी सी ई मतलब ई एफ पैरेलल टू बी सी है प्रूफ। पहला हमें ये प्रूव करना था कि जो लाइन है वो थर्ड वाले के पैरेलल हो जाए, और ये पैरेलल हो गया। सिंस फिर देखो ए ई एफ और सी डी एफ ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाली भी साइड क्या होगा, इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से, यानी कि ई एफ और एफ डी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ई एफ इज इक्वल टू एफ डी बाई सी पी सी टी, ठीक। एंड ई से डी और बी से सी भी इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ई डी इज इक्वल टू बी सी, तो ई डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस एफ डी। देखो यहाँ से पूरा ई डी है, यहाँ से यहाँ तक ई एफ, यहाँ से एफ डी, तो क्या लिखेंगे, ई एफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू बी सी। और ई एफ और एफ डी दोनों क्या है, इक्वल है। तो यानी कि ई एफ प्लस एफ डी हमें प्रूव करना है ई एफ और बी सी। तो ई एफ और एफ डी, तो एफ डी की भी जगह पे हम ई एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ एफ डी था वहाँ भी हमने ई एफ लिख दिया इक्वल टू बी सी। तो ई एफ क्या हो जाएगा, टू ई एफ इक्वल टू बी सी। तो ई एफ की वैल्यू क्या हो गया, इसको उधर लेके जाएंगे तो हाफ बी सी। ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। उसके बाद क्या है कि बाई कन्वर्स क्या है कि अगर देखो यहाँ पे क्या था कि ये दोनों मिड पॉइंट था, तो ये पैरेलल एंड इक्वल हो, पैरेलल एंड हाफ का इक्वल हो गया। अगर ये इतना बस बोले कि ये पैरेलल है, ये बस दे दिया जाए कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ये कोई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है जो कि ई एफ बी सी के पैरेलल है। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब कि ई एन एफ क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब इसके जस्ट कन्वर्स, वो मिड पॉइंट था वहाँ पे, तो मिड पॉइंट से हमने पैरेलल प्रूव किया। और जब यहाँ पे पैरेलल पहले से ही है तो इसका मतलब कि ए ई और बी ई इक्वल होगा और ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ठीक। तो इसके भाई कन्वर्स भी हम कभी अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे है द लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। मतलब कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करें
एक लाइन ड्रॉ करना है, क्या, मिड पॉइंट अब वन साइड ऑफ ट्रायंगल के वन साइड से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और दूसरे वाले साइड पे भी, तो वो तीसरे के पैरेलल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या था ना कि हमने दोनों को मिड पॉइंट लिया। अगर यहाँ से एक मिड पॉइंट लेके भी अगर ड्रॉ करते हैं, एक लाइन का मतलब पूरा स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी अगर एक मिड पॉइंट लेके भी ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा, पर तो भी ये क्या हो जाएगा, थर्ड के पैरेलल हो जाएगा। अगर एक लाइन में मिड पॉइंट है तो भी। तो यहाँ तक था जो थ्योरम्स था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्या है कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 10, रेशियो 13। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के टोटल कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक। इसमें क्या है कि 4 एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, हर एक एंगल का हमें बताना है मेजर। तो देखो करेंगे क्या इसमें। एक्सरसाइज 8.1 है। क्वेश्चन में क्या है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिनके साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल होगा, इनके एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। ये एंगल ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो मान लेंगे लेट द रेशियो में दिया है तो इसके वैल्यूज को मान ले रहे हैं कि एंगल ए क्या हो जाएगा, एक्स मान ले रहे हैं, यानी कि 3x हो जाएगा। एंगल बी क्या मान लिया हमने, 5x। एंगल सी क्या है, 9x। एंगल डी 13x। और ये में हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स को सम कर दो, ऑल एंगल को सम करोगे तो कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री बाई थ्योरम हो गया। एंगल ए का वैल्यू कितना है, 3x। बी का वैल्यू क्या है, 5x। सी का वैल्यू 9x प्लस 13x इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री। अब इन दोनों सभी को सम करो तो 5 3 कितना होता है, 8। और 8 में 9 ऐड करोगे तो 17 होगा। और 17 में 13 ऐड करोगे तो आ जाएगा 30x इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन हो गया 30। तो इसको 3 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 13, यानी x की 12 आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू आ गया 12। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गया, अब हमें पता कर लेंगे। तो एंगल E क्या हो जाएगा, 3 × 12। एंगल B क्या हो जाएगा, 5 × जैसे 5x है तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 9 × 12 एंड D की वैल्यू हो जाएगा 13 × 12। 12 थी जा 36 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पे क्या था, 9 तो 108 डिग्री। और 13 12 इंटू करोगे तो 156 डिग्री। इन सभी को ऐड करो तो 6 6 12 8 कितना हो जाएगा, 20। 2 कैरी हो गया। और 6 3 9 हो गया, 9 और 2 कैरी कितना हो गया, 11 और 5 हो जाएगा 16। 1 कैरी 1 2 3। तो देखो आ रहा है 360 डिग्री। आंसर वेरीफाई हो गया। इस बात क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो बताना है कि वो रेक्टेंगल है कि नहीं, ठीक। इसका मैंने थ्योरम पहले ही बता दिया है, तो थ्योरम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इज अ रोम्बस। बोला कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उनके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। तो हमें बताना है कि वो रोम्बस है कि नहीं। आप जान भी रहोगे रोम्बस में ही क्या होता है कि बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो उसको रोम्बस में प्रूव करना है, ठीक। तो इसको हम प्रूव करते हैं थर्ड। तो देखो जो हमको प्रूव करना होता है हमेशा उसको ड्रॉ करते हैं। रोम्बस बनाना था, रोम्बस प्रूव करना है, हमने रोम्बस ड्रॉ कर दिया। लेकिन हाँ, इनके रोम्बस में क्या है कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं। तो ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ये हमने इक्वल लगा दिया है, लेकिन ठीक है, हम बस मान के चलो एज्यूम कि अभी ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि जो प्रूव करना होता है उसको हमेशा उसी को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें वो लाना है, वो होता है, वो थ्योरम है, हमें वो बस लाना है। तो इसलिए हमने हमने रोम्बस ड्रॉ किया है। लेकिन अभी हम क्या मान के चलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O सच दैट इंटरसेक्ट करें, यानी कि बाइसेक्ट होता है। तो A से O B से O इक्वल, A से O CO इक्वल है और BO और DO इक्वल है। एंड AC और BD दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सब इस एंगल कितना 90 डिग्री है, ठीक। इतना दिया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो रोम्बस का मतलब कि AB BC पैरेलल हो जाए, ये इसके पैरेलल हो जाए और ऑल साइड्स इक्वल हो जाए।
सिंस प्रूव करते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, यही जो लिखा हुआ है वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। वापस अब नाउ इन ट्रायंगल AOB, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमको इसको पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव करने खातिर कम से कम हमें इनके एंगल्स वगैरह को इक्वल करना पड़ेगा। यानी कि ये वाली, जैसे कि ये दोनों लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो अगर ये दोनों एंगल अल्टरनेट इक्वल हो जाता है तो दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगे। तो देखो हमने AOB लिया है और COD, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। AO इक्वल है किसके, CO के। हमने ट्रायंगल AOB लिया है और COD, तो AO CO इक्वल है क्योंकि दिया हुआ है। BO और DO भी इक्वल है क्योंकि गिवन है। और ये वाली एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। और 90-90 दिया भी हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाली मान लो एंगल 1, ये मान लो एंगल 2, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, बाई CBCT से। और ये भी एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई CBCT से। तो देखो ये 2 लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। बाई कन्वर्ज हमने पढ़ाया था कि अगर देखो हमने बताया था कि 2 लाइन्स के यहाँ पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो ये अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग हो गया, ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये बाई कन्वर्ज ये भी बताया था इसका अपोजिट, अगर 2 लाइन्स है, ये पैरेलल है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, मतलब कि अल्टरनेट इक्वल दे रहा है, तो मतलब कि लाइन्स भी पैरेलल होती हैं। तो जब अल्टरनेट इक्वल हो गया तो यानी कि AB जो है DC के पैरेलल हो जाएगा। तो देखो वही सब हमने लिखा है, पहले इनको कॉन्ग्रुएंट किया है, तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद से देखो ये लाइन्स पैरेलल भी हो गया, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, दोनों इक्वल भी हो जा रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड्स नहीं, हाँ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो AB और CD भी बाई CBCT से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू CD, और साथ में क्या हो रहा है कि ये दोनों पैरेललोग्राम है, मतलब क्योंकि ये दोनों लाइन्स क्या पैरेलल है, ठीक। तो इसमें ये जो पैरेलल वाला है ये छूट गया लाइन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, साइड में आप लिख लेना। ये इसके बाद वाला है, ये थोड़ा सा छूट गया यहाँ पे, ठीक। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हमने क्या लिया था, ट्रायंगल AOB, तो ट्रायंगल ले लेते हैं AOB, एंड ट्रायंगल क्या लिया था हमने, COD, तो COD, ठीक, इन ट्रायंगल। इसके बाद ये करना है हमें, तो हमने भी क्या प्रूव किया कि AO और CO इक्वल है, AO CO इक्वल है क्योंकि ये गिवन था, एंड BO और DO इक्वल है क्योंकि ये भी गिवन है, तो BO इज इक्वल टू DO गिवन, ठीक। और ये मान लो हमने यहाँ पे एंगल 1 मान लिया, यहाँ पे एंगल 2 मान लिया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो एंगल A1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अभी क्या बताया था, साइड एंगल साइड, यानी ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, कैसे, बाय साइड एंगल साइड रूल से। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे इसको एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 3 मान लो, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब कि बाई CPCT से इक्वल हुआ है, बाई CPCT। तो यहाँ से बस मेरी बात सुन लो, बाई CPCT से दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो यानी इसको हम अल्टरनेट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना, AB 2 lines AB and CD are lines and AC is transversal, ठीक है, AC is transversal and angle 2 and angle 3 is equal and angle 2 और angle 3 are alternate and alternate interior angles are equal, then AB parallel to CD, क्योंकि 2 लाइन्स अगर हैं, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सारे इक्वल होते हैं तो लाइन्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल हो गया तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनके अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल भी हो गया, और AB और CD भी इक्वल होगा भाई CBCT से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो
ए बी सी डी पहले क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना था, तो यहाँ से लिख देना कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब क्या है, अब हम यहाँ पे अब इनके ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। अब ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ बी ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए ओ और ये लाइन साइड इक्वल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो यही हमने ओ बी बी ओ लिखा है। और ये एंगल और ये एंगल दोनों राइट एंगल है, तो ये भी एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी और सी बी इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान देना, ए बी जो है सी डी के भी इक्वल था और ए बी जो है बी सी के भी इक्वल हो गया। ठीक, तो सिमिलरली ए बी भी ए डी के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम हो गया तो ए बी और सी डी इक्वल थे और बी सी ए डी के इक्वल था, और जब ये भी दोनों इक्वल हो गया तो ये इनके इक्वल है और ये इनके इक्वल है और ये इनके भी इक्वल हो गया। तो ऑल साइड्स क्या हो गए, इसके इक्वल हो गए। जब ऑल साइड्स इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ये रोम्बस हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें ये शो करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं और बाइसेक्ट करे राइट एंगल पे। तो पहले हम एक स्क्वायर बना लेंगे ए बी सी डी। स्क्वायर बोल दिया है तो स्क्वायर का मतलब कि इनके बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, इतना दिया हुआ है। तो ए बी सी डी इज स्क्वायर हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाए, यानी कि ए सी बी डी इक्वल हो जाए। ठीक, एंड बोला है कि ओ ए ओ सी इक्वल हो और ओ बी ओ डी इक्वल हो। ठीक, और ए ओ बी 90 डिग्री हो, मतलब कोई सा भी अगर एक 90 हो तो सारे 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, ए बी सी और बी ए डी, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। तो इसमें देखो ए डी जो है बी सी के इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ए बी बी सी क्योंकि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। और ये यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, और इसमें भी क्योंकि यहाँ पे इस एंगल 90 डिग्री होता है तो डी ए बी यानी ये वाली एंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 बन रहा है और इस वाले ट्रायंगल में ये भी 90, तो 90 90 यानी दो, यानी ये वाला एंगल भी दोनों इक्वल हो गया। यानी कि ये इसको क्या बोलेंगे ए बी सी, इसको क्या बोलेंगे बी ए डी, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। एंड ए बी और बी ए दोनों में कॉमन आ रहा है, जब ए बी सी लिए और बी ए डी लिए दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये दोनों ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए सी और बी डी इक्वल हो जाएगा, क्यों, बाई सी टी से। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। अब ले रहे हैं ट्रायंगल, अब हमें क्या बताना है, इनके ये तो इक्वल हो गया, साथ में बाइसेक्ट भी करें। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल देखो जब भी इनको प्रूव करना होता है तो हमेशा अपोजिट एंगल ले लो। एक ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी लो और सी ओ डी लो। तो ट्रायंगल ए ओ बी सी ओ डी, तो देखो इसमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। ठीक, और ये साइड दोनों में इक्वल हो गया, और साथ ही साथ में ये अल्टरनेट इंटीरियर, तो बहुत सारी क्राइटेरिया यहाँ फॉलो कर रहा है। एंगल साइड बन जाएगा या एंगल साइड एंगल बन जाएगा, तो एंगल साइड एंगल बना लेते हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ये वर्टिकल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये साइड क्या है, पहले से इक्वल है क्योंकि स्क्वायर ऑफ साइड्स। तो वही हमने सारा यहाँ पर डिटेल्स लिख दिया है कि ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल है, डी सी ओ और ओ ए बी, वही वर्टिकली अल्टरनेट। तो यहाँ पे एक वर्टिकली लिख दिया हमने, यहाँ पे अल्टरनेट लिख दिया है, और ये साइड इक्वल लिख दिया है। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल साइड ही बना था और एंगल साइड एंगल ही बना था, तो हमने एंगल साइड लिखा है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ओ ए ओ के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। तो ये साइड्स क्या हो गए इनके, बाई सी डी से इक्वल हो गया। एंड अब हमें बताना है कि ये दोनों ये एंगल जो बने दोनों इक्वल हो और 90 डिग्री हो।
तो अब ये वाला ले रहे हैं ट्रेंगल, ये अगल बगल, यानी कि एक ट्रेंगल ले रहे हैं ए बी ओ और दूसरा ले रहे हैं सी बी ओ, कोई सा भी दो ले सकते हैं। तो वही हमने लिया है, ए ओ सी ओ इक्वल है, बाई अभी हमने जस्ट प्रूव किया है कि ए से ओ और सी से ओ इक्वल है, एंड ए बी सी भी इक्वल है क्योंकि स्क्वायर ऑफ साइड साइड सब स्क्वायर, एंड ओ बी दोनों में कॉमन है, तो साइड 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 दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई सी टी से। तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी इक्वल हो गया, दोनों को हमने क्या मान लिया कि एक्स के इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों किसी एक वैल्यू को इक्वल कर दो, दोनों में लड़ाई ना हो, भाई नहीं मेरी वैल्यू लिखो। तो अब देखो ये लाइन है, ये रे है, तो एंगल ए ओ बी और सी ओ बी यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो बाई लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू एक्स है और इसकी भी वैल्यू एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 को उधर ले जाकर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो देखो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, इसके जस्ट वर्टिकली ये भी आ रहा है तो ये भी 90 हो जाएगा, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 90, तो ईच एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, हमें क्या शो करना है, पहले बोला है कि डायगोनल्स जो है क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, तो बताना है कि वो स्क्वायर है कि नहीं है। इसके पहले जो हमने एक रोम्बस वाला प्रूव किया था एकदम सेम वैसे ये भी है, यहाँ पे हमें स्क्वायर बताना था। पहले हम स्क्वायर बना लेंगे ABCD, देखिए इसको मानेंगे क्या क्वाड्रिलेटरल, एज्यूम करके चलेंगे क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद डायगोनल्स उसके इक्वल है, यानी कि AC और BD क्या है, इक्वल है, और साथ में ये भी बोला है कि AO CO इक्वल है और BO DO इक्वल है, और ये ईच एंगल 90 डिग्री बता रहा है। इतना बोल दिया, बस ये बताना है कि इनके ऑल साइड्स इक्वल हो और ये ईच एंगल 90 डिग्री हो और साथ ही पैरेलल हो, क्योंकि इतना कंडीशन हमें स्क्वायर के लिए बताना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, फर्स्ट वी सेल प्रूव किया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एज वी नो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जैसे हम इसके पहले एक थ्योरम पढ़े हैं कि अगर डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो वो पैरेललोग्राम होता है, जो कि हमने इसे रोम्बस में प्रूव किया था। लेकिन चलो इसको भी हम प्रूव करते हैं। उस डायग्राम को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ क्योंकि बार बार उधर पलटना न पड़े, तो यहाँ से हमें देख के डायरेक्टली बता देंगे। ये स्क्वायर हमें बताना है, ये ABCD है। ठीक, इसमें बस देखो गिवन क्या है कि AC जो है इज इक्वल टू BD, यहाँ पे ये O है, और ये भी दिया है कि AO इज इक्वल टू CO दिया है और BO इज इक्वल टू DO, यानी कि A से O CO के इक्वल है, BO DO के इक्वल है, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी AOB 90, ईच एंगल 90 डिग्री इतना दिया हुआ है। हमको बस ये बताना है कि AB मतलब ये पैरेललोग्राम, तो पहले पैरेलल प्रूव करते हैं। देखो ये और मतलब वहाँ पे मैंने बाई थ्योरम लिख के भी डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन ये बेटर रहेगा कि पूरा मैथमेटिकल हम प्रूव करते हैं। AOD लेते हैं ट्रायंगल, तो AOD हम ये भी ले सकते हैं, हमने ये लिख दिया। चलो ट्रायंगल AOD एंड COD, जब भी हमको पैरेलल प्रूव करना होता है तो ऐसे ट्रायंगल लिया करो अपोजिट, या तो इनके ये अपोजिट लिया करो, इनके ये अपोजिट, तो ये हमने दोनों लिया है। तो देखो ये इनके इक्वल है, पहले से दिया हुआ है, तो यानी कि DO और BO इक्वल है, AO CO के इक्वल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। वही हमने लिखा है कि AO CO के इक्वल है, OD OB के इक्वल है, गिवन है, वर्टिकली अपोजिट। तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको OAD, और इसको क्या बोलेंगे BCO। तो यानी ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गया तो ये दोनों क्या बन रहा है, ये दोनों लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट बन गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया। इसका मतलब ये लाइन्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ये क्या है, AD जो है पैरेलल टू BC। क्यों, क्योंकि नाउ AC इज इंटीरियर एंगल, AC इंटरसेक्ट AD एंड BC एट A
एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया तो लाइन्स भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और AD जो है BC के इक्वल है बाई CPCT से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो AD इज इक्वल टू BC, तो ये इसके पैरेलल और इक्वल हो गया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यानी कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, क्यों, क्योंकि अभी मैं बताया अभी कि वन पेयर अपोजिट साइड्स क्या हो गया, लिख दो क्यों पैरेललोग्राम हुआ, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसको ऑल साइड्स इक्वल बताना है। तो ऑल साइड्स इक्वल के लिए ये साइड इसके इक्वल हो गया, तो ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो जाए, कोई भी इनमें से अगल बगल वाला एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो जब देखो ये पैरेललोग्राम है तो ये इनके इक्वल है और ये इनके, क्योंकि अपोजिट एंगल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो अगर एडजेसेंट कोई भी दो साइड इक्वल हो गया तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल AOB और COB ले रहे हैं। तो ट्रायंगल AOB और AOD लिया हमने, AOB और AOD कोई सा भी ले सकता अगल बगल। तो इसमें देखो ये इनके इक्वल है क्योंकि गिवन है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, और ये दोनों राइट एंगल है, तो यानी ये भी दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इनके बाई CBCT से इक्वल हो जाएगा। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो ये इनके इक्वल है, जैसे कि ये पहले से इक्वल था, ये x था तो ये भी x था, और ये इनके इक्वल हो गया तो यानी ये भी x हो गया, और ये इनके पहले से इक्वल है तो यानी ऑल साइड्स इक्वल हो गए। तो ये हमने भी प्रूव कर दिया कि ऑल साइड्स इक्वल हो गए। अब हमें ये बताना है साथ में, देखो पैरेलल था, पैरेलल प्रूव कर दिए, पहले पैरेललोग्राम बना दिए, फिर अब इनके ऑल साइड्स इक्वल कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है कि इसके ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब ऐसे ट्रायंगल लेंगे ABC BAD, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो AB और BA दोनों में कॉमन है, जब ABC ले रहे हैं BAD ले रहे हैं तो AB दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी AB और BA। और AD और BC इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, चलो पैरेललोग्राम ही है फिलहाल, अभी स्क्वायर नहीं है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और BD और AC गिवन है पहले से कि ये डायगोनल्स इक्वल है, ये पहले से ही गिवन था। तो साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC और BAD दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल बाई CBCT से इक्वल हो जाएगा, यानी कि CBA और DAB या तो BAD बोलो। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, बाई CBCT से एंगल इक्वल हो गया। अब देखो AB जो है और BC ये दोनों क्या है, लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो AB को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। और एक हमने कंडीशन पढ़ा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, मतलब कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, जैसे मानो कि टू लाइन्स क्या है, पैरेलल है, देन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, या डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है, इंटरसेक्ट किया गया है। तो इनके इंटीरियर एंगल को सम करो, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब इस ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड के इंटीरियर एंगल, जैसे इंटीरियर एंगल क्या आएगा, ये और ये 1 2 3 4, ये इंटीरियर एंगल आ गया। तो इंटीरियर एंगल का सम करो, यानी कि लेकिन सेम साइड का, जैसे ये इधर यानी कि ये 1 और इन दोनों को प्लस करो या इन दोनों को प्लस करो, दोनों क्या होता है 180 के इक्वल होता है, यानी कि इनका भी सम 180 आएगा, ये भी सम 180 आएगा। तो वही हमने लिखा है कि AD जो है BC पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है। तो DAB यानी एंगल A और एंगल B दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री। तो हम इसको भी x मान ले रहे हैं, इसको भी x मान ले रहे हैं। तो x और प्लस x क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x इज टू 180 डिग्री, तो x वैल्यू हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल
एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या हो गया कि ABCD इज अ स्क्वायर हो गया। ठीक, क्योंकि स्क्वायर के कितना कंडीशन चाहिए था, सारे कंडीशन आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई करना, सारा मैं बताऊंगा तो कैसे चलेगा। 7 मैं बता दे रहा हूँ, 7 बता देंगे तो आप 6 कर लेंगे, सेम वैसे ही है। ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, यानी रोम्बस है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो दैट क्या करना है, क्या शो करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है, यानी डायगोनल जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल A जो है बाइसेक्ट है, एज वेल एज एंगल C, ये दोनों क्या करे, मतलब बाइसेक्ट करे। और साथ में भी बोला कि जो BD है वो बाइसेक्ट करे किसको, B और C को, मतलब डायगोनल अगर ड्रॉ करें AC और BD, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाए, बाइसेक्टेड होते हैं, यही हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कर देंगे तो एज वेल वैसे ही आप इसको ही प्रूव कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ADC प्रूव करते हैं, ADC। तो ADC में क्या है कि ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक। तो अगर ये अगर ट्रायंगल ADC देख रहे हैं तो ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि रोम्बस है, तो ये दोनों भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल टू द साइड अपोजिट आर इक्वल। यानी कि जब किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसका अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये हमने प्रूव भी किया था ट्रायंगल वाले चैप्टर में। तो DAC और DCA दोनों एंगल इक्वल होगा, हमने x मान लिया है। क्यों, क्योंकि AD इज इक्वल टू CD, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वैसे ही ABC में देखो, ये भी दोनों साइड इक्वल है, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये भी यहाँ पे सेंटेंस लिख दो, ठीक। उसके बाद AB और CD क्या है, पैरेलल है, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसमें देखो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये लाइंस है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि x और y दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि जो x है वही y है, तो x इज इक्वल टू y। देखो ये भी x है, ये भी x है, तो ये भी x है, तो ये भी x है, तो यानी x कितना हो जाएगा, ये भी 2x, ये भी 2x। तो देख लो ना, ये x, तो सारा वैल्यू इक्वल में बढ़ गया ना, यानी कि AC क्या कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट कर एंगल A को एज वेल एज एंगल C को। सिमिलरली हम क्या करेंगे, BD वाले पे भी डायगोनल ड्रॉ करके प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप तो ट्राई करना, वो भी उसी के बेस पे हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। 9 देख लो, यहाँ पे 9 है। दिया हुआ है इन अ पैलोग्राम ABCD, एक पैलोग्राम ABCD है, देखो ABCD। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, एक डायगोनल BD ड्रॉ करना है और हमें 2 पॉइंट्स लेना है P and Q इसी डायगोनल पे। तो P and Q लिया, जिसमें साथ में कुछ बोल भी रहा है कि DB और BQ इक्वल है, मतलब जो डिस्टेंस P का जो डिस्टेंस ले रहे हो D से, वो DP और BQ यानी ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल है मतलब बोला है। तो हमें क्या शो करना है, ये सारे प्रूव करना है 1 by 1, ठीक। तो अब देखो ये ABCD जब पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये हमने इंडिकेट कर दिया, ये इसके इक्वल है, यहाँ पे 3 लाइन्स है, ये इसके इक्वल होगा साइड, यानी AB इज इक्वल टू CD। तो पहला हमें क्या प्रूव करना है, देखो 1 by 1 यहाँ पे मैंने लिखा है APD CQB, ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। APD कहाँ पे है, ये D है, वो लग रहा है APD CQB, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो AD BC पहले से इक्वल दिख रहा है, ये भी इक्वल दिख रहा है, यानी कि ये तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम इक्वल हो गया, ये दोनों पहले से गिवन था। और एक हमें कुछ और प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है भी तो पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक। तो वही हमने लिखा है कि ADP CBQ इक्वल हो गया, अल्टरनेट। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ हमने लिख दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AP और CQB बाई CP CD से इक्वल होगा। और दूसरा हमें यही प्रूव करना था
कि ए पी और सी क्यू इक्वल हो जाए। अब हमें क्या कॉन्ग्रुएंसी करना है, ए क्यू बी सी पी डी। तो ए क्यू बी सी पी डी यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, तो ये साइड इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये भी इक्वल है क्योंकि गिवन है। और इसमें भी क्या आ जाएगा, ये और ये अल्टरनेट इसमें भी आ जाएगा। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए क्यूब और सी पी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाई सी पी सी, पहले तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो फिर यहाँ पे ये भी प्रूव करना था कि ए क्यू सी पी इक्वल हो जाए। तो कैसे, सी पी सी टी से, क्योंकि जब दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ए क्यू इक्वल टू सी पी। एंड लास्ट में क्या प्रूव करना है कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम हो जाए। देखो ये इनके इक्वल अभी हमने जस्ट प्रूव किया है, जब पढ़ रहे थे तो जब सॉल्व किया हमने इसके पहले वाला, तो ए पी सी क्यू पहले से इक्वल है ए पी सी क्यू, एंड ए क्यू पी सी भी इक्वल है। तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्या, इक्वल हो गया। जब इक्वल है तो पैरेलल भी होगा, तो इक्वल है तो पैरेलल भी होगा, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है। जब ये इक्वल है तो ये लाइंस क्या होंगे, कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, यानी कि पैरेलल हो गया। और ये इक्वल है तो समझिए ये भी लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेटर में कंडीशन दी है कि अगर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो जाए तो भी पैरेललोग्राम होता है, इक्वल है तो भी वो पैरेललोग्राम होगा। तो ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, 10 हो जाएगा। ए बी सी डी का पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ए पी जो है, सी क्यू क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स ए से और वर्टेक्स सी से बनाया गया है। ठीक, यानी ये 90 डिग्री होगा। तो हमें क्या, ठीक, बी डी पे, और बताना है ए पी बी कहाँ गया, ए पी बी और सी क्यू डी, यानी ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो ये पैरेललोग्राम है पूरा, तो ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई सी टी से। ये एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट, और यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है, यहाँ भी राइट बन रहा है। तो एंगल साइड और एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए से पी, यानी ए से पी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगा, बाई सी टी से इक्वल हो जाएगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो 10 वाला आप समझा दिए, कर लेना सॉल्व। 11 देखो, ट्रायंगल दिया है ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी इक्वल है डी के, यहाँ हमने बनाया है। ए बी जो है किसके इक्वल है, यानी ये जो ए बी जो है किसके इक्वल है, डी के, एंड ए बी पैरेलल भी है डी के, यानी ये दोनों पैरेलल भी है, लिखा हमने। एंड बी सी जो है किसके इक्वल है, ई एफ के, और साथ में ये दोनों पैरेलल भी है। ठीक, उसके बाद से हमें क्या करना है कि ए को डी से, सी को एफ से, बी को ई से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया। अब 1 बाय 1 एक हमें प्रूव करना है। पहला क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी ई डी, यानी इनको हमें पैरेललोग्राम बताना है। देखो हो गया, ए बी और डी दोनों क्या पैरेलल भी है और साथ में इक्वल भी दिया है। तो ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर क्या अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल हो गया, तो ए बी ई डी से पैरेललोग्राम हो जाएगा प्रूफ पहला, क्योंकि 1 पेयर्स क्या हो गया, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो गया। तो ए बी ई डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, यानी पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, हो गया। ठीक, क्योंकि ये दिया हुआ है। दूसरा क्वाड्रिलेटरल बी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, बी एफ सी, बी ई एफ सी, यानी ये वाला प्रूफ करना है। तो इसमें भी ये वाला दोनों क्या है, पैरेलल एंड इक्वल दिया हुआ है। देखो इक्वल और पैरेलल दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया। बस सेंटेंस लिख दो। एंड थर्ड वाले में क्या प्रूव करना है कि ए सी एफ डी, ए सी यानी ये वाला पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखो ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी जो है पैरेलल है सी एफ के, यानी ये जो है इनके पैरेलल, और साथ में ये इक्वल हो जाए। यही हमें प्रूव करना है, क्योंकि अगर ये हम प्रूव कर लेंगे तो वो तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सिंस ए बी ई डी में ये दोनों क्या है, पैरेलल एंड इक्वल है,
ठीक, पैरेलल एंड इक्वल है, इक्वेशन 1। सिमिलरली इस वाले में देखो, ये और ये भी दोनों क्या है, पैरेलल एंड इक्वल है, क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रूव किया, यानी पूरे ये हमने इसमें लिया और अब इस वाले में लिया हमने, तो ये भी पैरेलल एंड इक्वल है। ठीक, तो 1 2 से देखो, देखो ये जो है मतलब AD जो है BE के पैरेलल है, और AD जो है मतलब BE के पैरेलल है, और BE जो है इसके पैरेलल है, तो ये भी इनके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि देखो इनका और इनका डिस्टेंस सेम है और इनका इनसे भी डिस्टेंस सेम है, तो ये इनके भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो AD पैरेलल टू CF एंड इक्वल एंड पैरेलल भी हो जाएगा। ठीक, कैसे हो रहा है, देखो ये इनके पैरेलल इक्वल है, और ये अभी हमने प्रूव किया है कि ये भी इनके पैरेलल इक्वल है, तो ये इनके इक्वल पैरेलल है, ये इनके इक्वल पैरेलल है, तो ये इनके इक्वल पैरेलल नहीं होगा, तो यानी कि ACFD भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हो गया प्रूफ। लास्ट हमें 4th में क्या सॉल्व करना है, अच्छा भाई ये हमें ये प्रूव करना था यहाँ एग्जाम में, थर्ड में क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वही लिखा हमने, जो प्रूव किया वो पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बस पैरेलल प्रूव करना था इक्वल, तो वो तो प्रूव कर दिया हमने। वहाँ पे बताना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो सेम चीज़ वही लिखने के बाद से वो लिख देना, क्योंकि वो जब इक्वल पैरेलल इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा कि पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 पेयर अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। लास्ट 5th में क्या है, 5th नहीं लास्ट 2nd है ये, 5th देखते हैं ACDF को इक्वल करना है, AC और DF। तो देखो ACFD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो AC और DF इक्वल होगा। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, तो यहाँ बस लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। फिर क्या प्रूव करना है कि ABD और DEF दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ABCDEF कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो ये साइड इक्वल दिया हुआ है, ये साइड इक्वल दिया है, और ये भी दोनों साइड इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम के, तो साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ABCD का ट्रेपेजियम, ABCD यानी ये दिया हुआ है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, 1 पेयर अपोजिट साइड क्या होता है, सिर्फ पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है, एंड बोला है कि AD और BC यानी ये दोनों इक्वल है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो AD इज इक्वल टू BC। अब हमें क्या शो करना है कि एंगल A और B के इक्वल हो जाए और C D के इक्वल हो जाए, ये हमें प्रूव करना है। और साथ में ये भी प्रूव करना है कि ABC जो है ABC यानी यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करेंगे ये, तो एक ट्रायंगल बनेगा ABC और एक बनेगा BAD। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, और इसके डायगोनल्स को भी इक्वल बताना है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या हमने किया है, पहले हमने गिवन है लिख लिया, गिवन जो है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम जो कि AB पैरेलल टू क्या है, AB पैरेलल किसके, DC के, एंड AD और B क्या कर रहे हैं कि AB के लाइन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, और एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं C से जो कि पैरेलल हो AD के, यानी ये और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक, इतना हमने मतलब कंस्ट्रक्शन किया है। तो क्वाड्रिलेटरल ADCE बोले, इसे लिख दिया, चलो ADCE लिख देता है, ADCE क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसके ये भी लाइन इसके पैरेलल है और ये भी लाइन इसके पैरेलल है, मतलब कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। नाउ जब ये पैरेललोग्राम है तो AD जो है CE के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और AD जो है BC के इक्वल है, ये पहले से गिवन है, तो AD इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE। ध्यान देना, ये इस दोनों अपोजिट साइड से इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होगा, ये तो इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल CEB में देखते हैं,
सी ई बी में। ये जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये वाली एंगल होगा इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी एंगल अपोजिट इक्वल टू साइड अपोजिट आर इक्वल। तो अगर हमने इसको x मान लिया तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी ई बी यानी सी ई बी और सी बी ई दोनों इक्वल एंगल होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और दोनों को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। नाउ AD पैरेलल टू CD, देखो AD जो है पैरेलल है किसके, CE के, ठीक। एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल, AE इज अ ट्रांसवर्सल। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल करेंगे तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। मतलब कि इसको तो ये एंगल A है और ये एंगल X है, यानी ये वाली, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। तो वही लिखे हमने, एंगल A प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल के एंगल को सम करो अगर सेम साइड ट्रांसवर्सल के तो 180 डिग्री होता है, ठीक। ये अभी हमने ये लिखा है ऊपर, एंगल A प्लस CEB लिखे हैं, CEB, ठीक है, जिसको हमने x माना है तो यहाँ पे x लिख दिया है। नाउ वी कैन सी दैट, क्या देख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल CB इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि बाय लीनियर पेयर से। यानी कि देखो एंगल B, यानी इसको हम एंगल B मान ले और इसको हम एंगल x मान ले, तो ये पूरा तरह से लाइन स्ट्रेट लाइन है और ये रे है, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों क्या होगा, लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम इसको B मान लिए हैं, A B C भी बोल सकते हैं, चलो हमने डायरेक्टली B मान लिया क्योंकि हमको इसको ही प्रूव करना था। तो एंगल B प्लस इसको हमने x मान लिया तो इसको भी मान लेते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया एंगल B प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हो गया इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 1 में भी ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो इसका मतलब कि जब दोनों की वैल्यू 180 है तो यानी ये भी दोनों इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल कर दिए तो x कैंसिल आउट, तो एंगल A और B इक्वल हो गया। और पहला हमें ये प्रूव करना था कि एंगल A को B के इक्वल करना था, तो A B इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद CD को इक्वल करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। तो अगर ये और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है तो AD क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो इनके भी दोनों एंगल को सम करेंगे तो 180 आएगा, यानी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वैसे भी एंगल B को और C से ही प्लस करेंगे तो 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल के सेम साइड्स, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल को सम करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो वही लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A प्लस एंगल D भी क्या होगा, 180 डिग्री। इसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री को कंसेक्यूटिव बोल सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू 180 है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, ठीक। और एंगल A और एंगल B दोनों पहले से हमने इक्वल प्रूव किया था, तो यानी कि ये एंगल A है, ये भी एंगल A है, तो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो दोनों काट दो, तो एंगल C और D भी हो गया इक्वल। यही हमें प्रूव करना था 2। थर्ड वाले में क्या प्रूव करना है कि ABC और BAD दोनों क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। यानी ABC कहाँ पे आएगा, ABC, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो ये वाली साइड इक्वल है और ये दोनों साइड क्या है, कॉमन है, और एंगल A और एंगल B हमने पहले भी प्रूव किया है कि ये दोनों इक्वल है। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड, ये ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AC और BD डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो वही हमने लिखा है कि AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल A एंगल B इक्वल जस्ट प्रूव्ड। AB और BA दोनों कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, बाई CD से इक्वल हो जाएंगे, तो फोर्थ वाला भी प्रूव हो गया। तो ये वाला एक्सरसाइज हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8B पे। तो एक्सरसाइज 8.2 में देखते हैं, ये आपका जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया था उसी के बेस पे है। ये ABCD से क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, इन विच PQR and S आर क्या है, मिड पॉइंट सब साइड AB BC एंड CC एंड CD एंड D है। मतलब कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ABCD
पी क्यू आर एस क्या मिड पॉइंट है इन सभी साइड का, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट पी है, यानी ये दोनों इक्वल होगा। और क्यू जो है बी सी का मिड पॉइंट है, और आर जो है सी डी का मिड पॉइंट है, और एस जो है डी ए का मिड पॉइंट है। और ए सी इज़ अ डायगोनल, ए सी इज़ अ डायगोनल, ए सी क्या है डायगोनल है। तो हमें क्या प्रूव करना है ना कि एस आर जो है इसी के पैरेलल हो और हाफ हो जाए, यानी कि एस आर इसके पैरेलल हो जाए। तो बहुत ईजी है, देखो अगर हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं तो इस वाले ट्रायंगल में एस जो है डी ए का मिड पॉइंट है और आर जो है डी सी का मिड पॉइंट है। तो जब ये दोनों मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए हैं तो वैसे भी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा है कि ये और ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, और एस आर जो होता है हाफ होता है। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, तो यहाँ पे पूरा मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बाई थ्योरम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एस आर पैरेलल, ये प्रूव करना नाउ ट्रायंगल ए डी सी, क्या लिख देंगे, एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, तो एज पर मिड पॉइंट थ्योरम द लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट ऑफ द टू लाइन्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स क्या हो जाएगा कि एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली हमें फिर क्या प्रूफ करना है, फिर पी क्यू एन एस आर को इक्वल करना है, पी क्यू एन एस आर को। ठीक, तो देखो पी क्यू एस आर को कैसे इक्वल होगा, पी क्यू एस आर का भी इक्वल होगा। अभी हम इस ट्रायंगल को भी पहले हम जैसे इसको हमने इसका हाफ किया तो ये भी इसका हाफ होगा। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं, तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और ये लाइन ड्रॉ किए हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा और इसके हाफ भी हो जाएगा। ठीक है, यानी पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, मतलब कि एस आर जो है ए सी का हाफ है और पी क्यू भी क्या है, ए सी का हाफ है। मतलब कि अगर मान लो कि ए सी जो है 6 सेंटीमीटर है तो एस आर ए सी का हाफ है यानी 3 हो जाएगा, और ये भी ए सी का हाफ है यानी 3। तो जब ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है, तो ये दोनों हाफ हाफ वाला ये भी तो दोनों इक्वल हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों सेम का हाफ है। ठीक, तो बस यही लिखना था हमें। तो दोनों क्या हो गया, साइड्स इक्वल हो गया क्योंकि दोनों हाफ हाफ है। थर्ड में क्या है, पी क्यू आर एस से पैरेललोग्राम करना है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो देखो पैरेललोग्राम होगा, ये वाली एस आर जो है पी क्यू के इक्वल है। ठीक, एस आर पी क्यू के इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया है। और देखो एस आर जो है ए सी का पैरेलल है एंड पी क्यू ए सी का पैरेलल है, तो इसका मतलब कि एस आर और पी क्यू भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे और इक्वल भी हो गया। तो इन क्वाड्रिलेटर वन पेयर, इफ वन पेयर मतलब अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेलल एंड इक्वल जब हो गया एक पेयर तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक, ये हमें प्रूव करना था, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या होता है कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी रोम्बस हो गया। अब इसमें क्या रहना कि पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मतलब पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है बी सी का मिड पॉइंट है, और आर जो है सी डी का मिड पॉइंट है, और डी ए जो है पी क्यू आर एस का मिड पॉइंट है। ठीक, देखो पी ए बी क्यू आर एस ये मिड पॉइंट हमने लिया। उसके बाद हमें शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, यानी पी क्यू आर एस इसको बताना है ये रेक्टेंगल है कि नहीं। रेक्टेंगल कब होगा, जब बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल 90। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये सब लिख दिया हमने। और पी क्यू आर एस क्या मिड पॉइंट है, जो साइड्स ए बी बी सी और सी डी है, डी है रेस्पेक्टिवली मतलब कि जो पी है इसके लिए है, क्यू इसके लिए बोल रहा है, आर इसके लिए, जिस क्रम से ये लिखे उसी क्रम से भी होना चाहिए। तो पी क्यू आर एस को हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। तो क्या करना है, इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ए को सी से ज्वाइन कर दिए और बी को डी से ज्वाइन कर दिया, यानी डायगोनल्स हमने ए बी सी के ज्वाइन कर दिया है। इन ट्रायंगल ए बी सी देखते हैं, ए बी सी, यानी इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल में ध्यान देना, अगर ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं तो पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है बी सी का मिड पॉइंट है। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल हो जाएगा
और पी क्यू जो है ए सी के हाफ हो जाएगा। ठीक, तो एज पर मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। वैसे ट्रायंगल अब ये वाला लेते हैं ए डी सी, तो ए सी जो है इसका पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि एस जो है ए डी का मिड पॉइंट है, आर जो है डी सी का मिड पॉइंट है। तो एस आर जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के एंड हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, इक्वेशन 2। तो प्रॉब्लम 1 2 से क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है, देखो पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल है, एस आर जो है इसके पैरेलल है, यानी कि ये इनके पैरेलल है, ये इनके पैरेलल, तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यानी पी क्यू पैरेलल टू एस आर। वैसे जो है पी क्यू जो है इसके हाफ है और ये इसका हाफ है, तो ये भी दोनों, यानी मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ यानी ये भी 2 हो गया, तो ये भी 2 हो गया, तो जब दोनों 2, ये भी तो दोनों 2 हो गया, तो दोनों एक दूसरे के क्या देंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पी क्यू आर एस में 1 पेयर क्या हो गया, पैरेलल एंड इक्वल हो गया, तो इसका मतलब कि पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, यानी पैरेललोग्राम ने प्रूव कर दिया है। अब बस इतना ये प्रूव करना है कि ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, इतना हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ओ मान लिया, इसको एम और इसको एन। तो देखो हमें क्या करना है ना, इसमें कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी इसके सामने 90, बाकी इन दोनों सम का भी 90 आएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसे किसी एक क्वाड्रिलेटरल बना कर प्रूव कर देते हैं। तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ एम क्यू एन में देखो ये पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि एम क्यू भी जो होगा वो एन के पैरेलल होगा। ठीक, यानी कि ये वाली जो साइड्स है ये अपोजिट पैरेलल हो गया। वैसे ही डी बी जो है ये पूरी लाइन, यानी ये पूरी लाइन क्या है, इनके पैरेलल। ठीक है, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम ने प्रूव किया था। तो ये जो है इनके पैरेलल है, तो एन क्यू भी जो हो जाएगा वो एम के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो यानी कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ओ एम क्यू एन क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, एम क्यू पैरेलल टू ओ एन, इसके पैरेलल, क्योंकि ये पूरा पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और ये रोम्बस में यहाँ पे जो बनता है ये 90 डिग्री बनता है, तो ये जब 90 है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जब ये 90 है तभी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब ये 90 हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया 90 डिग्री। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया एक रेक्टेंगल बन गया पी क्यू आर एस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड वाला आप सॉल्व करना है, सेम उसी की तरह है, और मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है ना कि ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम। ए बी सी डी क्या है, ट्रपेजियम है, यानी कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू डी सी डी भी हुआ है, एंड बी डी इज अ डायगोनल। बी डी क्या है, डायगोनल है, यानी बी डी कहाँ गया, ये बी डी का एक डायगोनल है। एंड ई जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई जो है मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। ठीक, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम ई पैरेलल टू ए बी, एक लाइन ड्रॉ करना है ई से जो कि ए बी के पैरेलल हो और इंटरसेक्ट करे कहाँ पे, ठीक है, ये पहले इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, बी सी पे एफ पे इंटरसेक्ट करे। तो सो दैट क्या शो करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी इस एफ को बताना है वो मिड पॉइंट ऑफ बी सी के है। ठीक, तो देखो गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, जो गिवन है वही हमने लिख दिया, ये हमें प्रूव करना है। तो इट्स से ई एफ जो है, जो ई एफ है वो डी बी को जी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने हमने मान लिया कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पे। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं किसी भी मिड पॉइंट से, ठीक है, ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल से, तो पैरेललोग्राम अनदर साइड भी क्या होता है, बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और इसको भी बाइसेक्ट करेगा थर्ड, मतलब ट्रायंगल में। ये तो क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन अगर ये ट्रायंगल है तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, क्योंकि बाई थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि जब तब तक ये मिड पॉइंट नहीं आएगा तब तक दोनों पैरेलल नहीं होता था। यानी ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो वही हमने लिखा है इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक, ई एफ पैरेलल टू ए बी गिवन है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी,
ई क्या है, AD का मिड पॉइंट है, तो G विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो G भी क्या होगा, BD का मिड पॉइंट होगा। तो AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू DC, AB जो है इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, ठीक। यानी देखो ये बाइक ट्रेपेजियम है तो ये दोनों पैरेलल था, पहले से ट्रेपेजियम था, ये इनके भी पैरेलल हो गया, तो EF DC के भी पैरेलल हो जाएगा, यानी EF DC, मतलब देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक। नाउ BCD, ट्रायंगल BCD में देखते हैं, तो देखो EF जो है BC के पैरेलल है, तो GF भी क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। तो जब ये और ये दोनों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल कब होता है, जब इस ट्रायंगल में G जो है इसका मिड पॉइंट होगा और F जो इसका मिड पॉइंट होगा, और यही हमें प्रूव करना था कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है जो कि E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। E और F, E जो है मिड पॉइंट है AB का, यानी ये AE और BE इक्वल होगा, और F जो है DC का क्या है, मिड पॉइंट है, यानी DF और EC क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ये पैरेललोग्राम है, ध्यान देना, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सब इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से भी ये इक्वल होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। इसके बाद मिड पॉइंट ऑफ टी के रेस्पेक्टिवली, सो दैट द लाइन सेगमेंट EF क्या गया यहाँ पे, EF जो है एंड EC, यानी ये जो EC है, ठीक है, ट्राइसेक्ट करे डायगोनल BD को, यानी कि BD को क्या करे, ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन इक्वल होना चाहिए, यानी B से Q, Q से P और P से D सभी इक्वल हो, यानी BQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू PD, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, लिख दिया हमने। इट इज़ द गिवन दैट E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, ये दिया हुआ है कि E एंड F जो है AB का ये मिड पॉइंट है, F जो है DC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से AE क्या होगा, ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, इसका मतलब कि AE जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के हाफ हो जाएगा, यानी ये हाफ हाफ में बढ़ गया, तो AE इक्वल टू हाफ ऑफ AB, वैसे ही CF जो है हाफ हो जाएगा DC का। यही हमें प्रूव करना है कि ये लाइन दोनों मतलब ये इक्वल हो जाए। तो ये आप जान भी रहे हो कि अपोजिट साइड से तो इक्वल होगा, वही हमें लिखना है बस। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, तो AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE और CF इक्वल हो जाएगा, यानी A से E और C से F इक्वल हो गया। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जब इक्वल हो गया, तो इसका मतलब कि AF और EC क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक। तो जब ये पैरेलल हो गया, यानी कि ये देखो ये A से E और F से C ये दोनों पैरेलल भी है, साथ में इक्वल है, तो AECF क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। AECF इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि वन पेयर ऑफ वॉइस इज पैरेलल एंड इक्वल। इन ट्रायंगल BAP भी देखते हैं, BAP, ये देखो BAP, इस ट्रायंगल में देखो, ये देखना, ये पूरा ये क्या है कि पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी ये AP जो है पैरेलल टू EC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, तो ये पैरेलल होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो इसमें कुछ भी पार्ट लेंगे तो हर एक पार्ट इसका क्या होगा, पैरेलल होगा। जब ये और ये पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में ये पैरेलल होने का मतलब कि ये Q जो होगा BP का मिड पॉइंट होगा, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। तो अब क्या हो जाएगा कि BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QP। अभी तक यहाँ से या यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस हो गया, यानी कि PQ इज इक्वल टू QB, PQ इज इक्वल टू BQ। बाय मिड पॉइंट थ्योरम इसको हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली क्या करेंगे, DQC लेंगे ट्रायंगल DQC, तो वैसे जब ये लेंगे तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि P भी क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो PQ जो है
क्यू बी का इक्वल है और पी क्यू जो है पी डी का भी इक्वल है, तो मतलब ये मान लो ये 2 है तो ये भी 2 है और ये इसके 2 इसके इक्वल हो गया, तो यानी सारे साइड्स मतलब ये डी पी पी क्यू एंड क्यू बी सभी क्या हो गए, इक्वल हो गया। यही प्रूव करना था। ठीक, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 आप लोग सॉल्व करना, 7 में बता दे रहा हूँ। ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्रायंगल बनाना है, तो हमने एक ए बी सी ट्रायंगल बना दिया, ए बी सी, सी पे राइट एंगल बना दिया। फिर अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एक लाइन हमें ड्रॉ करना है किसके थ्रू, मिड पॉइंट ऑफ एम, मिड पॉइंट लेना है किस एम, एक एम लेना है जो कि हाइपोटेनस ए बी का, तो हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट हमने एम ले लिया, तो ए एम और बी एम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो मिड पॉइंट है। फिर एंड पैरेलल टू बी सी, और ये लाइन जो है बी सी के पैरेलल भी है, यानी ये इसके पैरेलल है। एंड इंटरसेक्ट ए सी एट डी, इंटरसेक्ट करे ए सी को कहाँ पे, डी पे। तो हमें शो करना है पहले कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें ये डी बताना है कि ए सी का मिड पॉइंट है। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल का मतलब बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी क्या होगा, एसी का मिड पॉइंट होगा, तो यानी ए डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ए डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहला वाला हो गया प्रूफ कि वही लिखा हमने कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी सी जो है एम डी क्या है, पैरेलल है क्योंकि गिवन है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो मिड पॉइंट ए बी है, तो डी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसी का, क्योंकि कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सेकेंड में क्या प्रूव करना था कि एम डी जो है पैरेलल टू ए परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी जो है ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री प्रूव करना है। तो बी सी जो है, बी से सी जो है वो पैरेलल है किसके, एम डी के, मतलब कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, तो ये जो ए सी होगा ये एक ट्रांसवर्सल होगा, मतलब कि ये लाइंस दोनों पैरेलल है, ये पूरा ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल की सेम साइड्स के एंगल्स को अगर सम करते हैं तो होता है 180 डिग्री, मतलब कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, मतलब कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों को हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा, यानी कि ए डी, तो देखो ये 90 डिग्री है, ये तो राइट एंगल था, तो देख लो ये इन दोनों का एंगल्स का सम करेंगे 180 डिग्री होगा। तो मान लो कि ये 90 है, तो 180 में से 90 हटा दें तो बचेगा क्या, 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। या तो दूसरी ये भी कह सकते हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल है तो इसी का ट्रांसवर्सल है, तो ए डी एम और ए सी बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब दूसरा तरीका एक और है, जैसे कि ये लाइंस दोनों पैरेलल है, ठीक, तो एंगल ए डी एम यानी ए डी एम यानी ये एंगल और ये जो एंगल है, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, तो उससे भी इक्वल हो जा रहा है। तो ये जब ये 90 है, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो फिर बाइलिनियर प्लस ये भी 90 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये भी प्रूफ हो गया कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी नॉन इन ट्रायंगल। फिर लास्ट में क्या प्रूफ करना है, सी एम जो है एम ए का इक्वल हो और हाफ ऑफ ए बी हो। सी एम जो है, सी एम किसके इक्वल हो, एम ए के, यानी सी एम और एम ए इक्वल हो और किसका हाफ है, ए बी का। ठीक, तो इनमें एक हम लाइन इसको ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि हमें बताना है, तो इसे डॉटेड डॉटेड मैंने किया है। ट्रायंगल ए एम डी और ट्रायंगल सी एम डी ले रहे हैं, दो ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इसमें देखो ये जो है 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, तो एक तो 90 डिग्री दोनों ट्रायंगल में हो गया। 90 के सामने को हाइपोटेनियस कहते हैं, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और 90 के सामने भी क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो लेकिन ये तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो देखो इसमें क्या होगा, ए डी और सी डी इक्वल होगा क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए डी इज इक्वल टू डी सी डी या डी सी, और ये वाली जो लाइन है दोनों में कॉमन आ रही है दोनों ट्रायंगल में, और यहाँ भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, यानी एंगल भी इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमें जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया
तो बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ए एम जो है सी एम के इक्वल हो जाएगा बाई सी टी से। तो ए एम इज इक्वल टू सी एम, और लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है ए एम इक्वल टू सी एम बाई सी टी से। एंड देखो ए बी अगर लिखते हैं पूरा, तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए सी एम और बी सी एम दोनों, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी क्या लिख सकते हैं, ए एम को 2 बार लिख सकते हैं, यानी ए बी इक्वल टू, जैसे कि ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू, चलो यहाँ लिख रहे हैं ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम प्लस ए सी एम फिर बी सी एम लिख देते हैं, बी से एम, और ए एम और बी एम इक्वल है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस ए एम, बी एम हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी ए एम भी लिख सकते हैं दोनों को। तो ए एम क्या हो जाएगा 2 ए एम, और यहाँ पे ए बी आ गया, तो यहाँ से जब ए एम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए एम का वैल्यू क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी। अब देखो ए एम जो है सी एम के भी इक्वल था बाई सी पी सी टी से, और ए एम हाफ ऑफ ए बी, तो यही मैं प्रूव करा था। तब देखो ये जब ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, यानी कि सी एम ए एम हाफ ऑफ ए बी, ये सब इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी एम ए एम ए एम। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, तो ठीक है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।